तो इसमें नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लेट। लेट्स से वी हैव ए रेक्टेंगुलर प्लेट। लेट्स से अपने पास एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, ठीक है, जिसकी लेंथ है वो L है, इसकी लेंथ L है और विड्थ B है। तो अपने को इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। लेट्स से अपने पास XY कोऑर्डिनेट है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लेट अबाउट एक्स एक्सिस। तो x के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो x के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा mb² डिवाइडेड बाई 12। अब देखो, मैं इस साइड को मैं एक b लेंथ की रोड कंसीडर कर सकता हूँ। तो और ये एक्सिस है, जो x एक्सिस है वो इसके परपेंडिकुलर और सेंटर से पास कर रही है। तो आई एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? mb² बाई 12। और आई वाई के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? ml² बाई 12, ठीक है। अब ये भी तो y के अबाउट भी मैं इसको एक रोड कंसीडर कर सकता हूँ जिसकी लेंथ L है और परपेंडिकुलर रोड से परपेंडिकुलर एक्सिस पास कर रही है और सेंटर से। तो सेंटर के अबाउट रोड का क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ml² बाई 12। तो अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, अब मुझे कोई पूछ ले कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लेट अबाउट एन एक्सिस विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेट। तो लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लेट अबाउट एन एक्सिस which is perpendicular to the plane of the rectangular sheet and passing through the center। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा इस एक्सिस के अबाउट? तो देखो, अब यहाँ से इस वाली एक्सिस को मैं z कंसीडर कर लिया, इसको x और इसको y। x y के अबाउट पता है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से z के अबाउट निकाल सकते हैं अपन। तो आई जेड कितना हो जाएगा? आई एक्स प्लस आई वाई my12 L² प्लस B²। अगर अपने को स्क्वायर प्लेट गिवन होती फॉर स्क्वायर प्लेट, तो स्क्वायर प्लेट में क्या होता है? A=B या L=B=A, ये कंसीडर कर सकता हूँ। दोनों साइड की लेंथ है वो बराबर होती है। तो आई एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसमें सेम रहेगा। तो स्क्वायर प्लेट के लिए एक सेकेंड, तो स्क्वायर प्लेट के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा इस एक्सिस के अबाउट? I=ma² डिवाइडेड बाई 6। A इज़ द साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट इसमें डिस्कस करते हैं, स्क्वायर हो गया अपना। अब अपने पास एक सेकेंड, अब अपने पास आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्क्वायर प्लेट अबाउट डायगोनल। अब देखो, अपने पास ये कोई स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर शीट है अपने पास। एक सेकंड, मैं इसको सही से बनाता हूँ, स्क्वायर जैसी लगे। हाँ, ये अपने पास एक स्क्वायर शीट है जिसकी साइड A है, ठीक है। मेरे को इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। अगर मैं इस डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूँ तो वो कितना होगा, और इस डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूँ तो वो कितना होगा? इसके अबाउट मैंने I1 मान लिया, इसके अबाउट I2 मान लिया। अब मुझे ये पता है
कि जो आई जेड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, आई जेड के अबाउट वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम ए स्क्वायर बाई 6। तो यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये देखो ये जो एक्सिस है, ये जो डायगनल है, ये डायगनल जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं दोनों। ठीक है, मैं अगर इस टाइप से देखूँ इसको, इसका अपर व्यू कंसिडर करूँ मैं इस टाइप से, ठीक है, तो ये जो जेड एक्सिस है मेरी, ये जेड एक्सिस है, ये डायगनल के परपेंडिकुलर है इस वाले के। ठीक है, इसके अबाउट अपन ने I1 बोल रखा है, और इस वाले डायगोनल के भी परपेंडिकुलर है, इसके अबाउट मैंने I2 बोल रखा है। ठीक है, तो यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर, एक सेकेंड, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू आई जेड। अब देखो ये जो I1 और I2 हैं ये बोथ आर सिमेट्रिकल हैं, दोनों ये सिमेट्रिकल हैं, किसके, स्क्वायर प्लेट के। ठीक है, तो I1 और I2 क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। 2I इज इक्वल्स टू आई जेड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को पता है, I कितना आ जाएगा अब यहाँ से, mr² बाई 12। ठीक है, तो डायगनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा अपने पास, डायगनल के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हो जाएगा ma²/12, और इसके अबाउट भी ma²/12। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा डायगनल के अबाउट। अब लेट से मैं बात करूँ कुछ इस टाइप से, हमारे पास एक स्क्वायर प्लेट है इस टाइप से, ये मेरे पास स्क्वायर प्लेट है, और ये जो उसकी जेड एक्सिस है। ठीक है, ये मेरा डायगनल है, एक सेकंड, ठीक है, ये जेड एक्सिस है और ये इसका डायगनल है। इसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है ma²/12। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma²/12 ही होगा, इसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही होगा, इसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma²/12, इसके अबाउट भी सेम, सभी एक्सिस के अबाउट सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, वो किधर से भी डायगोनल लाइन खींचेंगे अपन, वो जेड एक्सिस के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी। लेट से हमारे पास एक क्वेश्चन है, लेट से हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्क्वायर प्लेट about an axis which is about an axis shown in figure, as shown in figure। तो देखो हमारे पास ये कुछ इस टाइप से, ये स्क्वायर प्लेट है, एक सेकेंड, ठीक है, ये स्क्वायर प्लेट है अपने पास। तो इसके एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है स्क्वायर प्लेट के, जिसकी साइड ए है और जिसका मास m है। इसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, आई ए क्या होगा। तो मैं यहाँ से इसके लिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकता, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकता हूँ। ठीक है, ये एक स्क्वायर है मेरे पास, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है मुझे, आई सी बोल देता हूँ, सेंटर ऑफ मास, ma²/6। इस एक्सिस के अबाउट आई ए निकालना है मुझे, कितना होगा, तो ये वाली डिस्टेंस ये कितनी हो जाएगी, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी a/√2, पूरी √2 ए होती है, आधी हो जाएगी a/√2। तो आई ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, आई सी प्लस एम a/√2 का होल स्क्वायर। आई सी कितना है, ma²/6 प्लस ma²/12, 12 2 ma²
प्लस 6 ma² कितना आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? IA इज इक्वल्स टू 8ma²/12। ये कितना आ जाएगा? 2/3 ma²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा ये 2/3 ma²। ठीक है। अगर क्वेश्चन में कुछ इस टाइप से गिवन हो, ये मेरे पास स्क्वायर प्लेट है इस टाइप से, ठीक है, ये मेरे पास स्क्वायर प्लेट है, ये इसकी जेड एक्सिस है। मुझे फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस विच इज़ पैरेलल टू द जेड एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द साइड ऑफ द स्क्वायर प्लेट, कुछ इस टाइप से। ठीक है, ये सेंटर से पास कर रही है, ये इसकी साइड ए है और ये साइड से पास कर रही है, दोनों के बीच की डिस्टेंस ML/2। तो आई सेंटर के अबाउट अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, ma²/6 होता है। IAB के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। IAB के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? सेंटर प्लस मास ऑफ द स्क्वायर प्लेट और डिस्टेंस का स्क्वायर। सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? ma²/6 L² 4। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? ये 24 और 4 और 6 10 ma²। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास इधर से 5/12 ma²। ये IAB के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें डिस्कस करते हैं, एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट से हमारे पास एक रोड है, ठीक है, लेट से ये अपने पास कुछ इस टाइप से ये रोड है, ठीक है। ठीक है, ये अपने पास दो रोड हैं और दोनों रोड 90 डिग्री के एंगल पे रखी हुई हैं और वो हमें मोमेंट और इसकी लेंथ L है, मास M है, इसके भी मास M, दोनों आइडेंटिकल रोड हैं। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है अपने को। एक सेकंड, जो 45 डिग्री से पर है, ये भी कितना हो जाएगा? 45। अब देखो अपने ने पढ़ा था कि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन रोड के साथ कितना एंगल बना रही है? थीटा एंगल बना रही है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन रोड के साथ थीटा एंगल बना रही है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? देखो ये इस टाइप से मेरे पास रोड है और ये इससे थीटा एंगल बना रही है, ठीक है। एक सेकंड, नहीं नहीं, ये कुछ इस टाइप से होता है। ये मेरे पास इस टाइप से एक रोड है, ठीक है, ये यहाँ से थीटा एंगल बना रही है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ML²/3 साइन स्क्वायर थीटा। अगर देखो एंड से थीटा एंगल बना रही है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, और ये थीटा एंगल है, और एंड के साथ थीटा एंगल बना रही है, तो ML²/3 साइन थीटा होता है। तो अब देखो दोनों रोड हैं, ये एंड के साथ एक्सिस ऑफ रोटेशन से 45 डिग्री का एंगल बना रही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का सेम हो जाएगा, 2 × ML²/3 इंटू साइन स्क्वायर 45। दो की मल्टीप्लाई किया, दो रोड हैं और दोनों एंड से एक्सिस ऑफ रोटेशन से 45 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये कितना आ जाएगा? 2 × ML²/3 इंटू 1/2 ML²/3। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें डिस्कस करते हैं अपन, नेक्स्ट इसमें डिस्कस करते हैं अपने पास कोई एक सॉलिड स्फीयर है,
हाँ, अपने पास एक अरेंजमेंट है, लेट्स से अपने पास कुछ इस टाइप से, ठीक है। एक सेकंड, एक सेकंड, ये सही से नहीं, हाँ कुछ इस टाइप से। हम्म, कुछ इस टाइप से अपने पास एक अरेंजमेंट है, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ ये सॉलिड स्फीयर्स हैं, सॉलिड स्फीयर each having radius r and mass m, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है अपने को इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा। ये इसका सेंटर, ये इसका, और ये वाला इसका। अब देखो, ये पहला स्पेयर बोल दिया सॉलिड स्पेयर, ये सेकंड, ये थर्ड। तो I1 कितना हो जाएगा? I1 देखो सीधा सा हो जाएगा, सॉलिड स्पेयर के लिए सेंटर से एक्सेस पास कर रही है, तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr²। I2 और I3 के लिए निकालना है अपने को। I2 और I3 के लिए क्या होगा? सबसे पहले I2 निकालते हैं। I2 इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को पता है कितना होता है, 2/5 mr², 2/5 mr²। अपने को निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, A और B एक्सिस के अबाउट। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से मैं mr² ऐड कर सकता हूँ इसमें, ये डिस्टेंस r है, ये वाली भी r है। तो I3 भी क्या हो जाएगा, 2/5 इस एक्सिस के अबाउट प्लस mr²। तो I नेट कितना हो जाएगा यहाँ से, I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 कितना है, 2/5 mr² प्लस 2 इंटू, ये दोनों सेम हैं तो 2 इंटू 7/5 mr², 5 कितना हो जाएगा, 240 mr², 14 ये 16, 5 mr²। तो आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपन इसमें। देखो, अब एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है इसमें कि अगर अपने पास मान लिया मेरे पास कोई एक डिस्क है, ठीक है, मेरे पास एक डिस्क है और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है मुझे इस एक्सिस के अबाउट, जेड एक्सिस के अबाउट, विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, वो होता है mr²/2। इसकी रेडियस r है और मास m है। अगर मैं मास m है, देखो ध्यान से सुनना है इसको, अगर मैं इसको सेंटर से इतना पार्ट कट कर लूँ, इसका मैं इसका इतना पार्ट कट कर लूँ, लेट्स से मेरे पास ये पार्ट कुछ इस टाइप से हो जाएगा। देखो एक सेकंड, ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा मेरे पास ये पार्ट, ठीक है। और ये वही ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये वाला पार्ट मैंने निकाल के बाहर ले आया मैं, ठीक है, आर आर। और अगर मैं कह रहा हूँ कि इसका मास भी डिस्क के मास के बराबर है, ठीक है, मैंने इसका मास मेंशन कर दिया है कि इसका मास भी है वो डिस्क के मास के बराबर है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर ही होगा। बात समझ में आई? लेट्स से हमारे पास कोई एक हाफ डिस्क है, ठीक है, इस टाइप से, एक सेकंड, ठीक है, ये मेरे पास कुछ इस टाइप से एक हाफ डिस्क है जिसकी रेडियस r है और मास m है, ठीक है, रेडियस r और मास m। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट बताना है अपने को क्या होगा। देखो जब मास गिवन है अपने को मास की वैल्यू नहीं बोली गई है
कि मास m/2 हो जाता है हाफ कट करने के बाद में, या 1/4 कट करने के बाद में 1/4 ऑफ मास हो जाता है, तब तक कुछ नहीं करेंगे, तब तक जब तक मास गिवन है उसका तो वही मास लिखेंगे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम रहेगा। ठीक है, और देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। लेट्स से हमारे पास मान लिया मेरे पास ये कुछ इस टाइप से सेमी डिस्क है, सेमी सर्कल डिस्क है। ठीक है, अरे एक सेकंड, ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं इसको। लेट्स से मान लिया मेरे पास ये, मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है किसका, ट्राइंगल का, एक ट्राइंगल का, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है मेरे पास, मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका फाइंड करना है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे पास, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है मुझे इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा। तो देखो एक सेकेंड, क्या हो गया, हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे इस एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है राइट एंगल ट्राइंगल का। तो देखो मैं इसको क्या बना सकता हूँ, मैं एक स्क्वायर बना सकता हूँ। ठीक है, और एक सेकंड, अरे ये स्क्वायर हो गया अपने पास। ठीक है, अगर मैं इसको डायगोनल से काट दूं तो मेरे पास ये जो वाला जो पोर्शन आएगा, क्या यह वही नहीं है? बात समझ में आई? क्या ये वही पोर्शन नहीं है? ठीक है, मैंने इसका मास m मान लिया और इसकी साइड a मान ली। ठीक है, तो ये क्या वो पोर्शन वही नहीं है जो ये वाला है? ये दोनों पोर्शन मैच नहीं हो रहे। अगर मैं इसको इस टाइप से एक और ट्राइंगल इसमें ऐड कर दूं इस टाइप से, और इधर से भी इस टाइप से मैं इसका एक स्क्वायर बना दूं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का सेम होगा या नहीं होगा? तो इस वाली चीज़ का भी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ma² / 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं अपन। नेक्स्ट टॉपिक आता है केविटी प्रॉब्लम्स पे। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें केविटी प्रॉब्लम्स में। नेक्स्ट अपने पास आता है केविटी प्रॉब्लम्स। तो देखो इसमें लेट्स से हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये अपने पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है हमें। लेट्स से हमारे पास इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को पता है। ये इसका सेंटर O है, इसकी रेडियस R है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट मुझे पता है। ठीक है, वो मान लिया मैंने I। अब मैंने इसमें से क्या किया, मैंने इसमें से R/2 रेडियस का ये वाला पार्ट है ये अलग कर दिया। ये कैविटी मैंने इसमें से निकाल ली। तो फाइंड द, क्वेश्चन आता है कुछ इस टाइप से, फाइंड द रिमेनिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, कि जो बचा हुआ पार्ट है इस वाले पार्ट को निकालने के बाद उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले दोनों की डेंसिटी इक्वल करते हैं। मटेरियल तो सेम है दोनों का, तो दोनों की डेंसिटी है, अगर मटेरियल दोनों का सेम है, दोनों का सेम है, तो डेंसिटी इक्वल होगी। ठीक है, तो दोनों की डेंसिटी, एक रेडियस R वाले की और दूसरी कैविटी है जिसकी रेडियस R/2 है, दोनों की डेंसिटी इक्वल करते हैं। अपने को R, जिसकी रेडियस R है, इस बड़े वाले स्फेयर का जो है मास अपने को पता है,
इस टाइप से। और छोटे वाले का मास अपने को नहीं पता है, अपने को निकालना है कि कितने मास का ऑब्जेक्ट अपन ने इसमें से रिमूव करा है, तो उसका मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। और इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, r/2 यानी r³/8, ठीक है। तो यहाँ से m डैश फाइंड करेंगे, m डैश कितना आएगा। और मोमेंट, फिर बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। कैसे, मोमेंट आई इज इक्वल टू रिमेनिंग पार्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग बॉडी। कैसे निकालेंगे, बड़े वाले में से ये वाला माइनस कर देंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा अपने पास आई नेट आई बिग स्क्वायर माइनस आई स्मॉल। ये अपने पास जो फॉर्मूला आएगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग बॉडी का आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से सोल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को। अब देखो लास्ट टॉपिक आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में अपने पास रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन, इसको इट इज़ डिनोटेड बाई के, और यूनिट होती है इसकी मीटर होती है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, के इज इक्वल टू √I/m, ठीक है। तो रेडियस ऑफ डायरेक्शन देखो होती क्या है वैसे बेसिकली, यहाँ पे यह एक ऐसी डिस्टेंस होती है जहाँ पे बॉडी का कंप्लीट मास है वो कंसंट्रेट अपन मान सकते हैं। उस बॉडी का कंप्लीट मास है, उस डिस्टेंस पे अपन उसको मान सकते हैं कि इस बॉडी का कंप्लीट मास इस डिस्टेंस पे कंसंट्रेट है, तो उसको डिस्टेंस को अपन क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ जायरेशन कहेंगे। तो के से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है I/m। और ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट होती है, अपन निकाल लेंगे। अगर अपने को आई की वैल्यू पता है तो अपन के की वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से और कोई क्वेश्चन तो मुझे लग नहीं रहा इसके अलावा, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।